उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, मिस्टर नीरज, अ सैलरीड एम्प्लॉय, furnishes the following details for the financial year 2019-20। ठीक है, मिस्टर नीरज एक सैलरीड एम्प्लॉयड है जो 19-20 का आपको यहाँ पर डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो पहले शांत दिमाग से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक एक लाइन को एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नंबर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपका आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है उसकी 5,40,000 रुपए की। फिर डियरनेस अलाउंसेस है 3,60,000 रुपए का। कमीशन है उसका 50,000 रुपए का। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है उसका 7,500 का। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, जी हाँ, पहले खर्चा हमने किया, बाद में उनको रीइंबर्स हो गया 21,000 रुपए का। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ दिस 50% पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो टोटल प्रोफेशनल टैक्स कितना है उसका 4,000 रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है कितना 9,000 रुपए। गिफ्ट वाउचर गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन हिज बर्थडे, वो कितना हो गया आपका 12,000 रुपए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नीरज पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की LIC पेमेंट करी 34,000 की। इसके अलावा लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, उसको एक लैपटॉप दिया गया जिस लैपटॉप का एक्चुअल कॉस्ट कितना है 30,000 रुपया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला है कि चिल्ड्रन ऑफ द SSC आर ऑल्सो यूजिंग द लैपटॉप एट होम। मतलब क्या, लैपटॉप आपका पर्सनल यूज के लिए भी यूज होगा और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होगा, और उसका कॉस्ट कितना है 30,000। उसके बाद एम्प्लॉयर के पास एक गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी इंजन की कैपेसिटी है वन मोर देन 1.6 लीटर, मतलब बड़ी गाड़ी है ये, विच वॉज प्रोवाइडेड टू दी SSC बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, मतलब दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा है और बड़ी गाड़ी है, तो याद है आपको 2,400 रुपए पर मंथ आपका बेनिफिट हो जाएगा। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, सारा खर्चा भी एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है। तो ठीक है, 2,400 रुपए पर मंथ करके हम उसका क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये 2,400 रुपए पर मंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, जो हम नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन बाद एक एक बार रिवाइज करना है, तो एग्जाम तक आपको ये सारा लिमिट याद हो जाएगा और ऑटोमेटिक एग्जाम में आप इसको लिख पाओगे। उसके बाद एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब क्या उसका दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पर्सनल खर्चा भी हो रहा है और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी खर्चा हो रहा है। तो डिटेल्स ऑफ यूसेज आर नॉट अवेलेबल, लेकिन उसका डिटेल आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि सारा का सारा 5,000 रुपए क्या हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब आपको इतना डेटा लेकर कंप्लीट तरीके से सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, क्वेश्चन में इसने क्या दिया, बेसिक सैलरी वाला पार्ट दिया, अलाउंसेस वाला पार्ट दिया, परक्विजिट्स वाला पार्ट दिया। अब इसमें से कुछ अलाउंसेस या कुछ परक्विजिट्स टैक्सेबल है, कुछ पार्टली टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्टेड है, कुछ में कुछ लिमिट है, जैसे 2,400 रुपया पर मंथ करके आपका था गाड़ी वाला। तो यहाँ पर इतना सारा सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। इतना सब कुछ अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस सैलरी से हम क्या करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे, और वो माइनस करने के बाद हमको मिल जाएगा हमारा नेट सैलरी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिस्टर नीरज फॉर असेसमेंट ईयर 2021, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया है 2019-20, तो अकॉर्डिंगली हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2021। बहुत ही सिंपल है, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। बेसिक सैलरी 5,40,000 रुपया, वो उसका टैक्सेबल होगा। डियरनेस अलाउंसेस 3,60,000, यस ये भी उसका टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन से देखा हमने और यहाँ पर हमारे मेन आंसर में इसको चिपका दिया, कॉपी पेस्ट का काम है सिर्फ अभी तक तो। फिर कमीशन 50,000 रुपया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जी हाँ, ये आपका 7,500 यहाँ पर लिखा है, अगर यही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो उसके ऊपर 5,000 तक का क्या जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, लेकिन यहाँ पर ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है,
ऐसा तो कुछ डिटेल बोला नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारा का सारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस उसका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन वो एक्सपेंस रीइंबर्स्ड हो गया, वापस मिल गया एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो क्या होता है, हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्योंकि हमको वापस सारा का सारा मिल गया, तो ये आपका 21,000 रुपए भी आपका इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद और थोड़ा आगे अगर हम जाएं, तो प्रोफेशनल टैक्स जो उसने पे किया था 4,000 रुपए का, जिसमें से 2,000 रुपए किसने पे किया, टोटल आपका 4,000 रुपए का पेमेंट हुआ था, लेकिन जिसमें से एम्प्लॉयर ने कितना दिया, 2,000 रुपए, और 2,000 बाकी वो खुद पे किया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, उसको सैलरी में उसको कितना मिला, 2,000 मिला, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कितना दिया, 2,000 दिया, तो यहाँ पर हमने 2,000 रुपया उसको ऐड कर दिया। लेकिन जब हम डिडक्शन करेंगे, ग्रॉस सैलरी से जब हम डिडक्शन करेंगे, तब पूरा 4,000 का प्रोफेशनल टैक्स को हम डिडक्शन करेंगे। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 रुपीज का है, किसने पे किया, पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये क्या है, ये आपका एक एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स है। जी हाँ, क्लॉज 3 प्रोविजो क्लॉज 3 ऑफ प्रोविजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो आपका एग्जेम्प्ट होता है, वो इनकम में ऐड नहीं होगा, यहाँ पर नील हो जाएगा। उसके बाद गिफ्ट वाउचर के बारे में हमने पढ़ा था, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपका हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसको गिफ्ट वाउचर कितने का मिला, गिफ्ट वाउचर गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन मिस्टर नीरज बर्थडे, कितना, द एंटायर अमाउंट ऑफ 12,000 उसको मिला था गिफ्ट वाउचर, लेकिन यहाँ पर 5,000 से एक्सीड कर जा रहा है, तो इसलिए सारा का सारा 12,000 हमने क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा एलआईसी जो है, मिस्टर नीरज की एलआईसी पे की गई एम्प्लॉयर के द्वारा वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट होता है। तो टोटल 34,000 का आपका एलआईसी का पैसा जो उसके मालिक ने पे किया था, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लैपटॉप पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ या ऑफिस पर्पस के लिए यूज हुआ, डजंट मैटर, वो आपका नील रहेगा, उसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद मोटर गाड़ी के लिए हमने कहा था कि भैया 1.6 लीटर से ज्यादा है, मोर देन 1.6 लीटर, तो पर मंथ क्या होगा, 2,400 रुपए। आपने साल भर अगर दिया तो 2,400 इंटू 12, ये आपका कितना हो जाएगा, 24,000 और आपका 4,800, 28,800, तो ये आप पर आ गया 28,800 टैक्सेबल। उसके बाद एनुअल क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका 5,000 का खर्चा आ रहा है, और यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल मेंटेन नहीं किया। द एनुअल कार्ड फीस पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। व्हाई टैक्सेबल, बिकॉज द क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज, वो अपना पर्सनल पर्पज भी उससे यूज कर रहा है, एंड मोर ओवर डिटेल भी उसका यूसेज का अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे अपने कंपनी से क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट भी नहीं ले सकते कि आपने कितना खर्चा किया। तो हेंस टोटल द एंटायर अमाउंट ऑफ 5,000 इज योर टैक्सेबल परक्विजिट्स। तो अगर हम इसको टोटल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस सैलरी 10,60,000 रुपए का। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे, इससे हम सेक्शन 16 के डिडक्शंस को माइनस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए सबसे पहला आपका आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, मिस्टर नीरज इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हेंस यहाँ पर आपका एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 5,000 रुपए तक का हम यहाँ पर एग्जाम्पशन ले लेते। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स आपने पेड कर दिया, यस पेड इज अलाउेबल, कितना पे किया, 4,000, इसमें से 2,000 आपके एम्प्लॉयर ने पे किया, 2,000 आपने पे किया, लेकिन टोटल कितना पे किया, 4,000, तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी हमारे पास है 10,60,300, जिसमें से आपका डिडक्शन माइनस हो जाएगा 5 और फॉर 54,000 माइनस हो जाएगा, तो जो बैलेंस आपका आएगा वो आपका होगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 10,06,300। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्व किया है उसी का कुछ एक दो इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दे देंगे आंसर में, ताकि एग्जामिनर को पता चले हमने किस बेसिस पे किया है। तो पहला पार्ट आपका क्या हो गया कि जैसे ही आपका द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज एक्सीड ₹5,000 देन इज टैक्सेबल। अगर बिलो 5,000 है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। बट यहाँ पर कितना है, 12,000 रुपए है, तो हेंस द टोटल 12,000 इज लायबल टू टैक्स, टोटल आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मोर ओवर अगर आपको याद होगा हमने बताया था कि यहाँ पर एक और अलग तरीके से भी मतलब सॉल्यूशन हो सकता है कि अप टू 5,000 रुपए तक आप क्या करोगे, एग्जेम्प्ट करोगे, उसके ऊपर का आप टैक्सेबल कर दोगे। तो यहाँ पर आप अपना आंसर में एक इंपॉर्टेंट नोट दे सकते हो, ये है वो इंपॉर्टेंट नोट कि आपका 12,000 में से 5,000 तक अगर हम एग्जेम्प्ट माने तो जो बैलेंस आपका 7,000 है, सिर्फ ये आपका टैक्सेबल हो सकता है। ऐसा भी एक व्यू
मिल सकता है आपको। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैलरी को लेकर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आप लोग यहाँ तक?